नमस्कार मित्रों। बड़ी प्रसन्नता हो रही है मुझे आपसे मिलकर। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हाथ लगती हैं, मैं सोचता हूँ कि आपसे साझी करनी ही चाहिए। अभी परसों, हाँ परसों की बात है, एक ईसाई मिले और कहा कि स्वामी जी कहाँ आप लगे हो, आइए हमारे धर्म में आइए आप। मैंने कहा कौन सा धर्म? अरे आपको हम पादरी बनाएंगे, आपके पास गाड़ी होगा, घोड़ा होगा, नौकर चाकर होंगे, आपको हम फलाना देश भेजेंगे और क्या चीज़ की कमी होगी आपके पास, आप हमारे ईसाई बन जाइए आप। मैंने कहा अच्छा, ये तो बढ़िया भैया, ये तो बहुत अच्छा होगा। मतलब पादरी बन करके आपने एक बार मुझे ये नहीं कहा कि आपको भक्ति का ये तरीका मिलेगा, आपको भक्ति में ऐसी उन्नति होगी, आपकी समाधि लगेगी, आपको दिव्य गुणों का आपको लाभ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं कहा आपने। आपने कहा गाड़ी घोड़ा सब मिलेगा, ये तो माया है। माया को पाने के लिए मैं वहां चला जाऊं? भैया हमारे माया को पाने पर मेहनत नहीं की जाती, माया के ऊपर नियंत्रण पाने पर मेहनत की जाती है। और माया को पाना हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट मायापति को पाना होता है। समझे आप? इसलिए जो लोग कहते हैं कि आप हमारे धर्म में आ जाइए, ईसाई बन जाइए, हम आपको माया देंगे, तो समझिए कि आपको इस माया रूपी कीचड़ में फंसाने के लिए, कीचड़ नहीं, दल दल ऐसे धंसेंगे आप कि अगर निकलने का प्रयास किया, जितना आप प्रयास करते रहेंगे उतने ही अधिक गति से आप उस दलदल में धंसेंगे, माया की जाल में जकड़े जाएंगे। इसलिए आप माया मिले इसलिए धार्मिक स्थलों पर थोड़ी जाते हैं। आपको मायापति मिले, आपको भगवान मिले, आप जाकर के पुकारो, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कि कोई हो जो मेरे प्रीतम को, मेरे प्यारे को मिला दे। सजनों, ये प्रार्थना कीजिए। मैं सत्य कह रहा हूं, मंदिर, गुरुद्वारे, धार्मिक स्थान हमें पता ही नहीं किस उद्देश्य को लेकर के बने हैं। हमको लगता है कि हम किसी वस्तु का अभाव है तो जाइए मंदिर में, जाइए गुरुद्वारा साहिब में, जाइए किसी धार्मिक स्थान पर और अरदास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, भगवान को 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाइए और हम तो मिल जाएगा सब। माफ कीजिएगा, धार्मिक स्थान इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं कि आप ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। इसलिए ईश्वर का अनुसरण हो, ईश्वर गम में आप हो, आप ईश्वर के अंदर रमण करें, आप समाधि की ओर बढ़ें, आप ध्यान की ओर बढ़ें। आपका यह अगर उद्देश्य हो गया तो आपको भगवान तुल्य होने में कोई रोक नहीं सकता। आपने कबीर जी की वाणी सुनी है? वो कहते हैं कि जब से मैंने भगवान को पाया और मैंने साधना की, संसार नहीं मांगा था, करतार मांगा था, और आज मेरी अवस्था पता कैसी है? क्या कहते हैं कि कर से माला ना फेरूं और मुख से कहूं ना राम, राम मेरा सिमरण करे और मैं करूं विश्राम। कि भैया हम राम जी का स्मरण करें, अब यह स्थिति नहीं है। हमारा चिंतन स्वयं राम कर रहे हैं और हम विश्राम कर रहे हैं। यह अवस्था उचित है, उत्तम है, अथवा कुटोरा लेकर के गुरबाणी में कहा है ना, जुगा जुगांतर खाए खाए, कि जुगों जुगों से खा रहे हो, तृप्ति नहीं होगी। सच में तृप्ति कब होगी? तृप्ति, तृष्णा, इनका अंत कब होगा? जब वो कृष्णा मिलेगा। इसलिए यह प्रार्थना करो। पर हम वहां ले जाएंगे, आपको नौकरी दे देंगे, नहीं। धर्म का आधार कभी माया नहीं होती, धर्म का आधार मायापति होता है। इसलिए अगर कोई आपको कहता है कि हमारे धर्म में आ जाओ, धर्म परिवर्तन कर लो, हम आपको ये देंगे वो देंगे, तो आप कम माया में हो, कम रोग में हो, बढ़िया है। छोटी दलदल में हो, बढ़िया है। वो आपको कह रहे हैं कि भैया छोटी दलदल में क्यों बैठे हो, आओ ना, हमारे पास बहुत बड़ी दलदल है, आप वहां पर आकर रहिए।
हमारे पास बहुत बड़ा रोग है, उस रोग को लीजिए, आपको रोग तो बड़ा छोटा है। तो भैया ये लाभ का सौदा है या घाटे का सौदा है? निश्चित यह घाटे का सौदा है और आपको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, सत्य है। इसलिए आप जरा जय श्री राम बोला कीजिए, सवेरे उठकर भगवान जी की आरती कीजिए, किया कीजिए, ज्योत जलाया कीजिए। थोड़ा गुस्सा है मुझे आप? हाँ क्या है? अगरबत्ती का अगर 555 पताका बीड़ी का धुआं तो बड़ा उठता भैया, हर चौपाल, हर चौराहे, हर घर, हर नुक्कड़। लेकिन किसी घर से धूप बत्ती से उठता हुआ वो सुगंधित सा धुआं वो बड़ा कम उठता है। इसको उठने दीजिए, नहीं तो हमारी चिता से धुआं उठने में अधिक देर नहीं लगेगी। आप धर्म का अनुसरण कीजिए, बस ये हमारी इच्छा है। इसलिए धन्यवाद। जय श्री राम।